मशरिक़ के वस्ती में क़याम का मिशन पाकिस्तान आलमी सफारतकारी का मरकज़ बन गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर लग गईं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत 4 मुल्की वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा शामिल। मशरिक़ के वस्ती में क़याम और ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ भी मशावरत हुई। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की इक़दामात की तौसीक़ की। गज़ा और फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ भी गुफ्तगू हुई। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हिक़ान फ़दान ने कहा, पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। इसहाक़ डार ने तमाम दोस्त वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा, तामीरी बातचीत का फोकस ख़ित्ते की सूरत हाल की ही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। मशरिक़ के वस्ती की कशीदगी समेत अहम अमूर पर मुशावरत। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुशतरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी अरब के हमेशा शाना बशाना खड़ा रहने की यकीन दहानी करवाई। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद की ज़रूरत को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने खादिम अल हरमैन अल शरफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा हिक़ान फ़दान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर बिन अब्दुल आती भी मिले। मशरिक़ के वस्ती में कशीदगी, इलाक़ाई आलमी अमन और इस्तेहकाम समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तक़बाल किया। इसहाक़ डार की शहज़ादा फैसल बिन फरहान और हिक़ान फ़दान और डॉक्टर बदर अब्दुल आती से अलग अलग मुलाकातें। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास सराग़ची से टेलीफोनिक रबता, इलाक़ाई सूरत हाल और मशरिक़ के वस्ती की कशीदगी पर तफ़सीली तबादला ख्याल, फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार का कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी टेलीफोनिक रबता, इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। मशरिक़ के वस्ती में कशीदगी के बाइस गवादर पोर्ट की अहमियत बढ़ गई। बहरी जहाज़ MVHMO लीडर गवादर पोर्ट पर कामयाबी से लंगर अंदाज। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी के मुताबिक 35 यूनिट्स ट्रांसशिपमेंट कार्गो हैंडल की गई। गवादर बंदरगाह इलाक़ाई कशीदगी के दौरान महफूज बहरी मरकज़ के तौर पर उभरने लगा। गवादर पोर्ट और फ्री जोन में 16,000 TEUs कंटेनर्स हैंडलिंग की इस्तिताअत मौजूद है। खित्ते की हालिया सूरत हाल में आवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम किया। बरवक्त फैसलों की बदौलत मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मुनासिब मकदार मौजूद है। तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए 125 अरब रुपए की खती रकम तरक्यात बजट में कटौती करके दी। वज़ीर आज़म का ईंधन के बजट कफ़ायत शारी इक़दामात पर जायज़ा इजलास खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिलों रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम सहूलियात फराहम करें। आवाम बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। दफातर और काम की जगहों पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग को तरजीह दी जाए। हुकूमत का कफ़ायत शारी इक़दामात के तहत 154 अरब रुपए तक बचत का अहदाफ। स्मार्ट लॉकडाउन में महदूद तजारती सरगर्मियों के जरिए तवानाई बचाने का प्लान तैयार। मोटरसाइकिल सवारों को 20 से 30 लीटर माहाना सब्सिडी देने पर गौर। सब्सिडी के लिए QR कोड सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाए। लॉकडाउन कब से कब तक होगा, तमाम अकाइयों की मंजूरी लाजिम करार। ज़रा के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का हतमी फैसला सुबह की मशावरत से होगा। वज़ारत ख़ज़ाना को सुबह से मशावरत का खुसूसी टास्क सौंप दिया। लॉकडाउन का फैसला हुआ तो सनती और सर्विसेज सेक्टर भी जद में आएंगे। कौमी शाहराहें आम ट्रैफिक के लिए बंद होंगी।
ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत 86 मिले हैं। अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। पहले मरहले में विक्ट्री, एरफाजान और अल खरज में अमरीकी फ़ज़ाई और ड्रोन बेसिस पर हमले किए गए। ईरान का 500 अमरीकी फौजी हलाक करने और एक F-16 तैयारा तबाह करने का दावा। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर $700 मिलियन का अमरीकी जासूस तैयारा भी तबाह कर दिया। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया। ईरान का कुवैत के हवाई अड्डे पर ड्रोन से हमला। एयरपोर्ट पर रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उर्दर में अमरीकी अल अजरक बेस को ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइल के इलाकों अरब, नकब और तल अबीब पर जदीद मिसाइल और ड्रोन दागे। बिन गुरैन एयरपोर्ट के करीब ईंधन ज़खायर पर भी हमला। फौजी तैयारों की तबाही के इतलात, मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। बेरशेबा पर मिसाइल हमले में सनती कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। तर्जुमान मरकजी खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है अमरीकी ज़मीन फौज आई तो शार्कों की खुराक बनेगी। ट्रंप और अमरीकी दहशतगर्दों के कमांडरों को अंदाजा हो गया होगा कि खित्ता अमरीकी फौजियों का कब्रिस्तान बन जाएगा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को एक माह मुकम्मल। हमलों में ईरान की 93,000 सिविलियन इमलाक तबाह हुई। ईरानी हिलाल अहमद सोसाइटी के मुताबिक मुख्तलिफ ईरानी सूबों में तबाह मकानों की तादाद 31,547 हो चुकी। अब तक 20,779 तजारती इमलाक को नुकसान, 600 स्कूल तबाह हो चुके। सिर्फ तेहरान में 31,562 रिहायशी और तजारती इमलाक तबाह हुई। ईरान में बुनियादी सेहत और हंगामी तिबी इमदाद के 295 मराकज़ को निशाना बने। इधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने शहराज में महंगा अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार कराया। ड्रोन गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर नॉकिंग्स मुजाहरे। वाशिंगटन समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, 70 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स और इल्हाम उमर को फौरी जंग बंद करने का मुतालबा। बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप को अमरीकी तारीख का पहला डिक्टेटर करार दिया। कहा ईरान के खिलाफ जंग इसराइली वज़ीर आज़म ने शुरू की। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हाम उमर कहते हैं कि ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को कमज़ोर कर दिया। फ्रांस, इटली, यूनान, स्पेन, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। इसराइल में भी बड़े पैमाने पर जंग मुखालिफ मुज़ाहरे हुए। अमरीकी नायब सदर का ईरान जंग से जल्द निकलने का इंदिया। JD Vance का कहना है कि ज़्यादातर फौजी मकासद हासिल कर लिए। अमरीका के ईरान से निकलने के बाद गैस की कीमतें दोबारा कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ईरान जंग को मजीद कुछ अरसे तक जारी रखने का इरादा रखते हैं। उनका मकसद ईरान की हुकूमत को शदीद कमज़ोर करना है। ईरानी हुकूमत को तवील अरसे तक गैर मौसर बनाना जंग का मकसद है। बहरा अहमद में कशीदगी। यूरोपीय यूनियन के बहरी मिशन ने नया अलर्ट जारी कर दिया। मिशन के मुताबिक ईरान की हिमायत पर हौसी सरगर्मियों में इजाफे के बाद सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तजारती जहाज अपने रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाएं और समुद्री सिक्योरिटी चैनल्स के जरिए मदद हासिल करें। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। आर्मी मार्केट में एक बार फिर हलचल मच गई। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को है। ब्रिटेन हुकूमत ने अपने बफर स्टॉक को महफूज करने का फैसला किया। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐसा इक़दाम। पंजाब में चीफ मिनिस्टर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू। ओपन हार्ट सर्जरी की तवील वेटिंग लिस्टें 6 माह में ख़त्म करने का हदफ मुकर्रर। मुंतखब करदा 9 सरकारी 15 निजी कार्डिक अदारों से मुफ्त इलाज होगा। PIC में पहले मरीज के कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी मुकम्मल। अमराज क़ल्ब के लिए सालाना 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुख्तस। मरीम नवाज कहती हैं दिल के हज़ारों मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अज़ाम इज़्लाह के लिए 1000 अरब रुपए का पैकेज लाने का ऐलान। वफाक की जानिब से क़बायली इज़्लाह के फंड्स ना देने पर सड़कों पर आने की धमकी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुतासरीन 13 के मुआवजों का मामला आइंदा हफ्ते क्लियर किया जाए।
खैबर इंडस्ट्रियल जोन पर काम जारी है। बाड़ा डैम के लिए आइंदा माली साल में फंड्स मुख्तस किया जाएगा। पाकिस्तान से 6 साल बाद लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद से हिथरो एयरपोर्ट के लिए रवाना। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। पीआईए हफ्तावार बराह रास्त 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। 3 परवाजें इस्लामाबाद, 1 लाहौर से लंदन जाएगी। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शुमाली वजीरिस्तान में वक्फे से बारिश। मौसम सर्द और नदी नालों में तोगयानी आ गई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, बटुगा टॉप पर बर्फबारी। कराची में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने का इम्कान। NDMA ने मुल्क भर में मजीद बारिशों और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। नाअहल मोदी सरकार की नाकिस मुआशी और सिफाती पॉलिसियां भारत को पेट्रोल, गैस और मुआशी बहरानों में धकेल दिया। रॉयटर्स ने यहूद और हनूद गठजोड़ के भारतीय मैशत पर गहरे मुनफी असरात आया कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार भारतीय बॉन्ड्स और हिस्से से रिकॉर्ड रफ्तार के साथ सरमाया निकाल रखे हैं। ईरान जंग के आगाज से अब तक गैर मुल्की सरमायाकार 12.14 अरब डॉलर सरमाया निकाल चुके हैं। PS11 में आज डबल धमाल। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दे दी। हैदराबाद की टीम 175 रन सदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 134 रन ही बना सकी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8 विकेटों पर 174 रन बनाए थे। शामिल हुसैन 54 और हसन नवाज 53 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में लाहौर कैलेंडर्स और कराची किंग्स कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल। कराची किंग्स की 129 रन खतब के ताक़ुब में बैटिंग जारी। लाहौर कैलेंडर्स की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 128 रन ही बना सकी। अब्दुल्ला शफीक 33, हसीबुल्ला खान 28 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर रेस क्लब में पाकिस्तान डर्बी फेस्टिवल का इनेकाद। साल की सबसे बड़ी 2400 मीटर डर्बी रेस जुपिटर ने जीती। सरदार बेनामी घोड़ा दूसरी पोजीशन हासिल करने में कामयाब रहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा किलानी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की।